ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो छोटा राजन को भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। सीधे इंडोनेशिया का रुख करते हैं। इंडोनेशिया के बाली से इस वक्त एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ब्रेक से पहले हम सुन रहे थे इंडोनेशिया में भारत के राजदूत को जो कि कह रहे थे कि कोई समय सीमा तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द छोटा राजन को भारत लेकर आया जाएगा। लेकिन अब ये फैसला सीबीआई को करना है कि उसे प्रत्यर्पित किया जाए या फिर डिपोर्ट किया जाए। क्या ये फैसला ले लिया गया है और आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जो कागजी कार्रवाई है कहां तक पहुंची है और कब तक छोटा राजन को हिंदुस्तान लाने की तैयारी की जा रही है? देखिए, इसकी कोई तय समय सीमा फिलहाल नहीं दी जा सकती, आज के हालात में नहीं दी जा सकती। लेकिन तानिया, मैं बता दूं, मैं इस वक्त ठीक उस हवालात के सामने खड़ा हूं जहां पर छोटा राजन सलाखों के पीछे बंद है और अब से थोड़ी देर पहले उनके वकील फ्रांसिस्को प्रसार यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने हमसे सिर्फ इतना कहा कि अभी मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता, चूंकि राजन ने उनको अपनी ओर से बुलाया है, इसलिए फ्रांसिस्को प्रसार यहां पर पहुंचे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट वो कल रात का है, जिसमें छोटा राजन ने यहां की पुलिस को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि उसे खतरा है। खतरा इस बात का कि उसको दवाइयां टाइम पर नहीं दी जा रही हैं, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है किडनी की, और उसको लगता है कि अगर उसकी ठीक से देखभाल नहीं की गई तो उसकी तबीयत और नासाज हो सकती है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है, आपने समय सीमा की तो हमारी जानकारी के अनुसार यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है जिसमें कोर्ट काम करती है, उस लोकल लैंग्वेज के अंदर जो तमाम पेपर्स हैं उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है और इस बात की प्रक्रिया पूरी हो रही है। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सीबीआई तीनों एक दूसरे के संपर्क में हैं और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति की विजिट भी होने वाली है जो कल से शुरू होनी है। जाहिर सी बात है, इस तमाम परिप्रेक्ष्य में एक हफ्ते का वक्त मानकर चला जा सकता है कि एक हफ्ते बाद ही उपराष्ट्रपति के भारत वापस जाने के बाद ही शायद इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। तानिया, बिल्कुल। दीपक, ये भी बताइए कि छोटा राजन जो कि डॉन है, कैसे बीत रहे हैं उसके दिन इस हाई सिक्योरिटी प्रिजन सेल में? क्या उसे दूसरे इनमेट्स के साथ रखा गया है या फिर अलग बैरक में रखा गया है? और क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है कि कैसे वक्त बिता रहा है डॉन? उसकी हालत बुरी है, वाकई में उसकी हालत बुरी है। उसकी सेहत गिरी हुई है। जब हमने उसको देखा तो साफ तौर पर महसूस किया कि ये छोटा राजन वो नहीं है जिससे मैं बैंकॉक में मिला था। तबीयत उसकी इतनी पतली है कि चलने में भी कभी कभी उसको दिक्कत होती है। खाना उसको वही मिल रहा है जो जेल के इनमेट्स को मिलता है। कल रात तक उससे जिस बैरक में रखा गया था उसमें 3 से 4 लोग और थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कल की शिकायत के बाद उसको एक ऐसे बैरक में डाल दिया गया है जहां पर सिर्फ छोटा राजन मौजूद है। बहुत ही बिना किसी सुविधा के जेल है, सिर्फ एक टीवी लगा हुआ है और उसके अलावा इस जेल की बैरक के अंदर कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक डिटेंशन सेंटर है, ये पूरी तरह से जेल भी नहीं है जिसके अंदर छोटा राजन अभी बिल्कुल पस्त हालात के अंदर बैठा हुआ है। दीपक, धन्यवाद बाली से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीपक बता रहे हैं कि जिस डिटेंशन सेंटर में छोटा राजन